हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना इनर वर्क और हीलिंग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या है 555 पोर्टल से पहले की जो डीएम और डीएफ की एनर्जी है। और सबसे पहले इसमें डीएफ के लिए गाइडेंस और चैनल मैसेज भी रहेगा। और अगर मैं बात करूं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज़ की, तो सबसे पहले डिवाइन मास्कुलाइन, अगर मैं बात करूँ तो डिवाइन मास्कुलाइन एनर्जी किसी भी मेल फीमेल बॉडी में हो सकती है। और ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा केयरिंग, कंपैशनेट होती हैं। और जो डीएम एनर्जीज होती हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक या फिर बहुत ज़्यादा उनका बिहेवियर एक बहुत ही ज़्यादा हाई अथॉरिटी वाला रहता है। तो अगर आपको लगता है कि अगर मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि जिस पर्सन से मैं डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन ले सकते हैं। नंबर सामने दिया हुआ है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी की, तो डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम पर अपनी सोल सर्चिंग में व्यस्त हैं। सोल सर्चिंग इन द सेंस कि डिवाइन मैस्कुलाइन की इनर सोल कॉलिंग उनको बता रही है, उनको गाइड कर रही है, उनकी हायर सेल्फ उनको गाइड कर रही है कि उनको किस तरफ एक्शन लेना है, किस तरफ जाना है। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ ना, तो डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी बुरी चीज़ों को, अपने अंदर की जो भी ट्रॉमास हैं, वुंड्स हैं, उसको रिलीज कर रहे हैं, हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। रिलीजिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इस 555 पोर्टल के बाद भी डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा शिफ्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हेविली कर्मा रिलीजिंग की एनर्जीज हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मतलब अभी डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज एक्टिवेट हो रही हैं। उस एनर्जीज के कारण डिवाइन मैस्कुलाइन अभी ग्रेसफुली चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, थोड़ा काइंड हार्टेड बन रहे हैं। कुछ इस टाइम पर वो कुछ एनजीओ से जुड़े हो सकते हैं, या फिर कुछ दान पुण्य ऐसे कुछ चीज़ें कर रहे हैं, हीलिंग करवा रहे हैं, या गाइडेंस ले रहे हैं किसी मेंटोर से या किसी भी गाइड से। यहाँ पर हीलिंग का एक और मीनिंग भी है कि अगर डीएम को बहुत ज़्यादा पहले हेल्थ इश्यूज था, अगर आपके डीएम बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे, तो यहाँ पर उनकी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं वो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम पर आपको ढूंढ रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये सोल सर्चिंग की एनर्जी तब तक आती है या एक्टिवेट होती है जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए बहुत ज़्यादा सोल से क्रेव करते हैं। क्रेविंग की यहाँ एनर्जी है। और यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में अगर मैं बात करूँ तो उनका एक तरह से हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। उनको इस टाइम पर हार्ट के रिलेटेड कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, या मतलब मे बी उनके हार्ट के अराउंड कुछ ऐसी चीज़ें उनको पेन दे रही हैं, या फिर उनका हार्ट चक्रा ओपन के लिए उनकी हीलिंग की जा रही है। हार्ट चक्रा हीलिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर जो भी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं वो डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ से परमानेंटली रिलीज़ हो रही हैं। ये कोई भी रिलीजिंग जो है वो टेम्परेरी नहीं है। और अगर डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी तरफ बढ़ेंगे, यूनियन की तरफ बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली पूरी तरह से कर्मा क्लियरेंस के बाद आपकी तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप अपने किस स्टेज पर हो, किस लेवल पर हो। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ऐसी बनी हुई है कि आप डीएम को बिल्कुल एक तरह से मिस भी कर रहे हो, उनकी यादों में भी खोए हो। 24/7 डिवाइन मैस्कुलाइन आपके मन में भी हैं। चाहे आप कितना भी अपना काम कर रहे हो, कितना भी अपने आप को बिजी रखने का प्रयास कर रहे हो अदर चीज़ों में, हीलिंग्स में, मेडिटेशन में, या आपने कुछ अपना कुछ ऐसा वर्क ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप उनके एक तरह से सीक्रेट एडमायरर तो हो, बट आप किसी ना किसी तरीके से डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को रेजिस्ट कर रहे हो। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम पर पेन में है। यहाँ पर बिल्कुल उनकी एनर्जी में मुझे यहाँ पर एक तरह से प्योरीफाइंग की एनर्जी में तो मैं देख ही रही हूँ। जब रिलीजिंग स्टार्ट होती है, जब डीएम के कार्मिक क्लेंजिंग स्टार्ट होती है, उनकी लाइफ में से प्योरिफिकेशन स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर उनकी सेल्फ की जो फोकस है वो पूरी तरह से डिवाइन फेमिनाइन पर आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा समझते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन इतना अच्छा ग्रो कर रही है अपनी लाइफ में, स्टेबल है, इमोशनली वीक नहीं है, अब वो मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी।
तो आपकी ब्यूटी को तो एडमायर कर ही रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, देखिए कदम लेना चाहते हैं आपकी तरफ, बट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी रेजिस्टेंस उनको रोक रही है। ये जिन भी डीएफ्स के लिए मैसेज निकल कर आया है, ग्रुप ऑफ डीएफ्स हैं जो कि डीएम के लिए रेजिस्टेंस की एनर्जी को क्रिएट कर रही हैं, तो आपको रेजिस्टेंस की एनर्जी को क्रिएट नहीं करना, आपको लेट गो करना है। अपने अंदर अभी भी किसी के तरह का कन्फ्लिक्ट है, वो डिवाइन मैस्कुलाइन के रिलेटेड हो सकता है, वो अपने खुद के रिलेटेड हो सकता है, किसी तरह का अभी भी टर्मोइल आपके अंदर है, किसी तरह की पेन है, या अभी भी आप बार बार चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, अवेयरनेस में आइए, डेप्थ पे जाकर उन चीज़ों को रिलीज़ करना होगा। ये जो रेजिस्टेंस है क्यों हो रही है, या मैं अब डीएम से इतनी डिटैच हूँ तो क्यों हूँ, या सच में क्या मुझे अब डीएम की नीड नहीं है। देखिए एक तरीके से और डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं कि अगर डीएम आए तो उनको कैसे एक्सेप्ट करें, कि वो इतने हर्ट करके इतना बिटर एक्सपीरियंस देकर गए तो उनको कैसे मतलब कि एक्सेप्ट कर लें, या एकदम से हम कैसे उनको एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि कुछ भी आपको एकदम से नहीं करना, चीज़ों को धीरे धीरे अनफोल्ड होने देना है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की एनर्जी है, आप वेट कर सकते हो और समझ सकते हो कि क्या मेरे डीएम इस टाइम पर गो थ्रू हो रहे हैं, क्या चीज़ों को उनकी मैं अभी इग्नोर कर सकती हूँ, या फिर वो प्रॉपरली चेंज हो रहे हैं, क्या अपनी मेडिटेशन हीलिंग पर फोकस्ड हैं, क्या उनको वाकई में रियलाइजेशन है, उनकी सोल की जो ग्रोथ है, अपग्रेडेशन है, क्या वाकई हो रही है। तो यहाँ पर किसी भी तरह की अगर आप रेजिस्टेंस की वजह के से कोई कन्फ्लिक्ट करते हो, या पास्ट का कोई कन्फ्लिक्ट आपकी आगे आता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फुल मून है ना, 1 मई से लेकर 31 मई का जो टाइम पीरियड है, बहुत सारे मैसिव यूनियंस होंगे, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। तो ये जो रीयूनियन होंगे तो डेफिनेटली कई डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन का झगड़ा भी करवा सकते हैं आपके इश्यूज की वजह से। अभी भी आपके अंदर और ज़्यादा अभी कुछ टर्मोइल, अभी भी कुछ वुंडेड साइड बाकी हो सकती हैं, कि मे बी आप उनको कुछ चीज़ों के लिए सुना दो कि आप मुझे छोड़ के भाग गए थे, या आपने मेरा तब साथ नहीं दिया, या आपने इस वजह से मुझे ठुकराया, या दूसरे लोगों की वजह से मुझे ठुकराया, या मुझे नहीं चुना उनको चुन लिया। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, सिंपली अपने माइंड को ओपन रख के अपने डीएम की पहले बात समझनी है, सुननी है, और फिर आगे रिएक्ट करना है। अगर आपके डीएम वाकई में हील हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वाकई ही चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, आपकी चीज़ों को दिल से अपनाना चाहते हैं, उनके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो एक्टिवेट हो रही है, आपको लग रहा है कि आपके डीएम पूरी तरह से हील हो रहे हैं, एक तरह से उनको मेरी नीड है इस टाइम पर, मेरी जो भी ब्लेसिंग है, मेरी अंदर का जो फीलिंग्स हैं उनको मैं पॉजिटिव दूं, या मेरा ऑरा से उनकी कैसे क्लेंजिंग हो, कैसे। अब जो डीएम और डीएफ हैं डेफिनेटली गॉड ने बनाए ही ऐसे हैं कि अगर डिवाइन फेमिनाइन लो होती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन उसको आकर कैसे भी करके जैसे ट्रिगर भी देते हैं ना, तो नो डाउट डिवाइन फेमिनाइन उन ट्रिगर से ही बनना सीखती है। तो ये ट्रिगर्स बिल्कुल भी बुरे नहीं होते। अगर डीएम बहुत ज़्यादा ट्रिगर देते हैं, अभी भी कोई कन्फ्लिक्ट इस तरह का मन में है, तो आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, डीप मेडिटेशन में जाइए और अपने अंदर के जो भी टर्मोइल हैं उनको खाली करते रहिए, अपने अंदर को खाली करते रहिए। जो पिछला पास्ट बीत चुका है वो बीत गया। अपने आप को डेली यही कह सकते हैं कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आपने इतनी तपस्या साधना की है, अगर आपके डीएम वापस लौट कर आ रहे हैं, यूनियन में आप आ रहे हो, कॉल मैसेज आ रहा है, रिसीव हो रहा है, तो अपने अंदर के वुंड्स की वजह से उस कन्फ्लिक्ट को पैदा मत होने दीजिए, डिफरेंसेस को मत आने दीजिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि हम दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है, या ये इंसान कभी सुधर ही नहीं सकता, तो उसको मौका दीजिए, समझिए, देखिए, और फिर उसको एक्सेप्ट करना या ना करना वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि डीएम आया है तो ठीक है हमें अब शादी ही करनी है। अपने रिश्ते को टाइम दीजिए, सोचिए, समझिए और फिर एक्शन लीजिए। जब तक आप पूरी तरह से ट्रस्ट आपको उनका ना मिल जाए, या आपको उनके तरफ से कोई क्लैरिटी पूरी तरह से ना हो जाए, तो बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी में किसी भी तरह का स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आपने एक बहुत लंबा फेस डिप्रेस्ड
स्टेट में निकाला होता है, अपने ऊपर काम किया होता है, हीलिंग्स की होती हैं डेफिनेटली, बट कुछ वुंड्स अंदर रह जाते हैं जो कि क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये एक्चुअल में फाइनल पर्ज भी हम कह सकते हैं बिफोर द यूनियन। तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे मैसिव रियूनियन होंगे, क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत ही ऑस्पिशियस भी है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो मंगलवार है, कल से 555 का पोर्टल जो है, ठीक है, तो ये अब कैसे आ रहा है, ये आ रहा है डेफिनेटली, ये जो 555 का पोर्टल मंगलवार को है, तो यहाँ पर ये जो पोर्टल से एनर्जी है वो मंगल की एक्टिवेट होगी। तो मंगल एक्चुअल में उग्र स्वभाव का होता है, बट एक्चुअल में ये बड़े मंगलवार हैं, ये बहुत ही पवित्र हैं, क्योंकि इसमें हनुमान जी के लिए लोगों की बहुत आस्था है। जो लोग ऑलरेडी हनुमान चालीसा कर रहे हैं वो लोग करते रहिए, अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर करिए। और ये जो 5 मंगलवार हैं डेफिनेटली यहाँ पर श्री राम जी हनुमान जी के साथ मिले थे, उनका मिलाप हुआ तो यहाँ पर आपको भी अपने अंदर के हर तरीके की नेगेटिविटी को रिलीज करना है, किसी की तरह का कन्फ्लिक्ट की एनर्जी में नहीं रहना। अगर आप बहुत ज़्यादा सप्रेस भी कर लोगे वो भी ठीक नहीं है, अपनी बात एक अच्छे वे में रख सकते हो, हेल्दी बाउंड्री बनाकर अपने डीएम को समझा सकते हो चीज़ें। इसकी बिल्कुल भी मनाही नहीं होती कि ठीक है अब अपनी मतलब दोबारा से आपको फिर से वही डिस्टर्ब्ड एनर्जी में नहीं जाना। पूरी खुलकर अपने डीएम से बात रखिए और उस अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को मैनेज कीजिए, ठीक है। अब आपके लिए मैं गाइडेंस ले लेती हूँ इस टाइम पर आपके लिए क्या गाइडेंस निकल रही है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। तो सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन की ये जो 555 पोर्टल है क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है, लेट्स चेक। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये जो वाओ देखिए यहाँ पर सन का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एक्टिवेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, हीलिंग हो रही है, उनकी सोल सर्चिंग हो रही है, सेल्फ ग्रोथ हो रही है, अंदर से पूरी तरह से आपके डीएम जो हैं प्योरीफाई हो रहे हैं और अंदर की सारी गंदगी को रिलीज कर रहे हैं और क्लेंजिंग उनकी चल रही है। तो सन अब एक्टिवेट होने वाला है, डिवाइन मैस्कुलाइन अब एक्टिवेट होने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत ही उजाला आने वाला है। अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो 100% आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हो। दूसरा है कि यस आपको अपनी जो भी पोजीशन है, मतलब सपोज आपने डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस किया है, ऑलरेडी आप पूरी तरह से बैलेंस स्टेट में हो और अब आपको इस पोजीशन से नीचे नहीं आना है। हेल्दी बाउंड्री जो मैंने पहले ही बता दी कि हेल्दी बाउंड्री करके रख के डीएम के साथ आपको आगे बढ़ना है। किसी भी तरीके से पुरानी प्रीवियस चीज़ों को आपने बिल्कुल भी मतलब फिर से रिपीट नहीं करना, अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना। तो डेफिनेटली यही है आपके लिए गाइडेंस इस टाइम पर। और किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर गाइडेंस चाहिए या कंफर्मेशन चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग चाहिए, तो आप सामने दिए गए नंबर को आप यूज़ करिए और मुझे मैसेज कॉल करिए, तो आप पता कर सकते हैं अपनी रीडिंग के बारे में। थैंक यू सो मच, आपका दिन बहुत अच्छा हो। गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।